वेलकम टू द श्रीराम इंस्टीट्यूट। आज हम एसएसटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन करने जा रहे हैं। कल को आपका पेपर है तो एक बार इनको पढ़ो, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये करे तो एक तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा आपका, ठीक है, और डर खत्म हो जाएगा कि भाई कुछ भी याद नहीं है, ठीक। और साथ साथ में अगर अच्छे से रिवीजन करा और इससे रिगार्डिंग वो टॉपिक भी आपने रिवाइज करे आज, ठीक है, तो अच्छे नंबर आने के चांसेस है। मैक्सिमम मिनिमम कम से कम 70% तो आ ही जाएंगे। ओके, तो चलो करते हैं क्वेश्चन के स्टार्ट। तो जैसे इसमें मैंने कुछ लिस्ट बनाई है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, ठीक। तो पहला क्वेश्चन इसमें है कि 19 सबसे पहले औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ हुई है? औद्योगिक क्रांति कुछ बच्चे ने बोला था कि हिंदी मीडियम वालों के लिए भी बनाओ, तो मैं ठीक है एक काम करता हूँ, ये इंग्लिश में पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, ताकि दोनों के लिए थोड़ा बहुत वर्थ ही रहे, ठीक है। तो औद्योगिक क्रांति मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ है? सबसे पहले कहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ है? तो उसमें ऑप्शन दे रखे हैं हमारे, क्या क्या ऑप्शन है, जैसे फ्रांस है, यूएसए है और इंग्लैंड है ना, ऐसे कई सारे ऑप्शन है इसमें। तो बताओ, जल्दी बताओ, रिवीजन याद आ रहा नहीं आ रहा कुछ है भाई? तो सबसे पहले कहां से शुरू हुआ है? इंग्लैंड से। इंडस्ट्रियलाइजेशन समझते हो ना क्या होता है? इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब है एक पर्टिकुलर एरिया में एक शॉर्ट टाइम पीरियड में, कम टाइम में बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज का आ जाना। पहले क्या होता था ना, पहले ज्यादातर जो इकोनॉमीज होती थी, कंट्री की जो अर्थव्यवस्था होती थी, वो सारी खेती पे रहती थी। लेकिन 18th सेंचुरी के समथिंग ना ऐसा हुआ कि वहां पे डिस्कवरी हुई, साइंस से रिलेटेड खोज हुई, बहुत सारी मशीनें बनी, टेक्निक्स आई, बहुत सारी तकनीक आई, जिससे क्या हुआ, मशीन एकदम से बूम आया इंग्लैंड में। सबसे पहले बूम आया इंग्लैंड में, इंडस्ट्रीज बनी और मशीनराइजेशन हुआ, मतलब चीजें हैंडमेड ना होकर के अब क्या हो रही थी, मशीनों से बन रही थी। तो सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन ये सब कहाँ हुआ? ये सब हुआ हमारा इंग्लैंड में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 1942 का आंदोलन। सुनो, 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? एक स्पेशल मूवमेंट है, याद आ रहा है? एक स्पेशल मूवमेंट है 1942। तो कौन सा मूवमेंट है भाई, जल्दी बताओ? भारत छोड़ो आंदोलन। कौन सा बाबू? भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। और ये किसके लीडरशिप में किया गया था? महात्मा गांधी जी की, ठीक है, उनकी लीडरशिप में किया गया था। और इंग्लैंड वालों को मजबूर करने की कोशिश की गई थी कि भाई देश से निकलो, ठीक है। और इसमें नॉट ओनली गांधी जी या उनके फॉलोअर्स, भाई पूरे देश ने पार्टिसिपेट किया था, पूरे देश ने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया। और इन देश की आजादी में इस मूवमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध। सुनो, एक क्वेश्चन है, ये वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड है ना। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? है भाई? ये स्क्रीन दिख रही ना आप लोगों को? कहाँ, यहां तक दिख रही है? ठीक है, तो एक काम करते हैं, देखो यहां पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो बाबू फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देखो, आपको याद है ना, कहां, कौन से ईयर से कौन से ईयर तक चला था? 1914 से, बताओ जल्दी, 1914 से 1918 तक चला था, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि कब हुआ था, कब से स्टार्ट हुआ था? 1914 से, एंड कब हुआ था? 1918 में, ठीक है भाई। और इनके बीच मतलब वर्ल्ड वॉर क्या होता है? वर्ल्ड वॉर एक ऐसा युद्ध होता है जिसमें ज्यादातर दुनिया के देश दो हिस्सों में बट जाते हैं, ठीक है। मैक्सिमम देश का मतलब पूरी दुनिया का कुछ देश ऐसे होते हैं जो एक तरफ बढ़ जाते हैं, और कुछ देश ऐसे होते हैं जो दूसरी पाली में आ जाते हैं, और वो आपस में युद्ध करते हैं। ऐसा 2 बार हुआ है अभी तक।
वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, वर्ल्ड वॉर सेकंड। तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि भाई यूएसए किस साइड था। तो देखो यहाँ पे पूरी दुनिया के ज्यादातर देश दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं, तो उस टाइम पे भी दो हिस्सों में बढ़ गए थे। तो दो पावर बनी थी, एक का नाम था मित्र राष्ट्र, एक पावर का नाम क्या था, मित्र राष्ट्र, और दूसरे का नाम था केंद्रीय शक्ति। ठीक है, इंग्लिश में बोले तो एलाइड पावर, और दूसरे का नाम है एक तरफ कौन सी टीम थी, एलाइड पावर, और एक तरफ थी सेंट्रल पावर। ओके भाई, तो इसमें कौन था, इसमें जर्मनी था। ठीक है, मेन कंट्री कौन था इसमें, जर्मनी, और इसका कौन था, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और साथ साथ में जर्मनी था इसमें, सॉरी जर्मनी नहीं, इंग्लैंड है ना, कौन था भाई, इंग्लैंड था, और उसके साथ साथ और भी बहुत सारी कंट्री थी। मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इस तरीके से पूरी दुनिया दो हिस्सों में बट गई थी। तो यूएसए किस पार्टी का मेंबर था, मित्र राष्ट्र का, एलाइड पावर का। ओके, और ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ही रीजन बना था आगे जाके सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। ठीक है भाई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब स्टार्ट हुआ था बच्चों, ये स्टार्ट हुआ था 1939 से 45 तक। ठीक है, क्योंकि इन्होंने ना ये पावर जीत गई थी, ये कौन हो गई थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कौन जीता था, अलाइड पावर जीत गई थी। ठीक है, और कौन हार गया था, सेंट्रल पावर हार गई थी। ओके, तो उसकी वजह से क्या हुआ, इन्होंने बहुत सारे टैक्स, बहुत सारे इन पे क्या करा, जुर्माना थोपा हारने वालों पर। ये जो हारे थे इन पर बहुत सारा जुर्माना थोपा गया और बहुत सारे इन पे फाइन लगाए गए। हैव टू गिव टू मैनी फाइन। ठीक है भाई, बहुत सारे फाइन देने पड़े इनको, और साथ साथ में बहुत सारा जुर्माना देना पड़ा, और इनको मतलब आर्मी रखने से भी, मतलब इनकी आर्मी को भी लिमिटेड कर देता कि भाई इससे ज्यादा आर्मी तुम रख नहीं सकते। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, ये धीरे धीरे जो इस सेंट्रल पावर के जो मेंबर थे वो धीरे धीरे कमजोर होते चले गए। और इसी में से जर्मनी जो कंट्री था, उसमें जर्मनी कंट्री में एक हिटलर आर्मी ऑफिसर था, वो बाद में पॉलिटिकल मेंबर बना, और साथ में उन्होंने क्या करा ना, अपनी जनता को अपने भाषणों से, अपने आइडियाज से अपनी तरफ करा, और फिर वो प्रेसिडेंट बना जर्मनी का। ठीक है।